वेलकम एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं क्लास 4th के चैप्टर 3 द नॉर्दर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स के सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट के को पढ़ाने वाली हूँ। So myself ध्वनि दिनेश भक्कड़, a student of KVTR CBSE School, शिवपुर डिस्ट्रिक्ट धुले। तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। Let's start. A flat and level land is called plain. एक भूमि या फिर एक जमीन जो एक फ्लैट होती है और लेवल होती है उसे प्लेन कहा जाता है। The plains of India include, जो इंडिया में प्लेन है वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स और द कोस्टल प्लेन्स। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयाज। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स रहते हैं ये हिमालयाज के साउथ में आते हैं और वो पंजाब से आसाम तक वो आते हैं। Many rivers which originate in the Himalayas flow through the northern plains. बहुत सारी रिवर्स हिमालय से शुरू होती है और वो नॉर्दर्न प्लेन्स के रास्ते से बहती है। These rivers carry water throughout the year. ये रिवर जो है मतलब ये जो नदियाँ है उनमें हमेशा पूरे साल भर में पानी रहता है और वो उस पानी को ढकेलती और बहती बहती आगे जाती है। They also bring with them broken pieces of rock, sand and silt. वो उनके साथ टूटे हुए जो टुकड़े रहते हैं, रॉक्स मतलब पत्थर, थोड़ा सैंड भी होता है मतलब रेती और सिल्ट होता है उनके साथ, वो उन्हें बहते बहते आगे लेके जाते हैं। The fine silt deposited by the rivers is called alluvium. जो एकदम बारीक सिल्ट रहता है जो रिवर अपने खुद में लेती है और फिर उसे जो प्लेन्स रहते हैं नदी के नजदीक वहां पे फेंकती है, उसे alluvium कहते हैं। It is fertile and very good for crops. ये बहुत ही फर्टाइल रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है क्रॉप्स के लिए, जिससे क्रॉप्स बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं और वो मैन्योर भी उससे हम बोल सकते हैं एलुवियम को। द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन। जो जमीन होती है जहाँ पे एक रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज जैसे उसकी छोटी छोटी नदियाँ रहती है वो वहाँ पे पानी डालती है एक ही जगह पे, जब ये मिलते हैं और उसे बेसिन कहती है। Three rivers, Satluj, Ganga and Brahmaputra and their tributaries have formed the northern plains. इसी तरह जो 3 रिवर्स है सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, उन्होंने और उनके ट्रिब्यूटरी जो है उन्होंने मिलके एक ही जमीन पे पानी डाला है और वो नॉर्दर्न प्लेन्स बन गया है। तो हम आप पहले देखेंगे द सतलुज रिवर बेसिन। रिवर सतलुज ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। जो रिवर सतलुज रहता है वो तिब्बत से निकलता है या फिर तिब्बत से निकलती है। बीज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। उसकी जो छोटी नदी या फिर ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है बीज और वो भी एकदम मेन है, वो हमेशा उसके साथ रहती है। पंजाब एंड हरियाणा आर पार्ट ऑफ द सतलुज रिवर बेसिन। पंजाब और जो हरियाणा है वो सतलुज रिवर बेसिन के पार्ट है मतलब टुकड़े है। द भाखरा डैम built across the river Satluj generate electricity and provides water for irrigation.
जो भाखड़ा डैम है, आपको पता ही होगा कि जो डैम बांधे जाते हैं वो ज्यादातर पानी की उपलब्धता के लिए, हमारे घर के लिए बांधे जाते हैं या फिर उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो जो भाखड़ा डैम है वो बनाया गया है रिवर सतलुज के नजदीक ही, और वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जनरेट करता है और पानी देता है इरिगेशन के लिए, हमारे यूज के लिए, और खेतों के फसलें के लिए पानी जो लगता है उसके लिए। अब हम देखेंगे अगला, द गंगा रिवर बेसिन। अब हम देखेंगे द गंगा रिवर बेसिन। रिवर गंगा originates from the गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। जो नदी गंगा है वो शुरू होती है, मतलब निकलती है गंगोत्री से। वो गंगोत्री एक ग्लेशियर है हिमालय में। तो ये गंगोत्री जो है वो 4 धाम में आता है। 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, केदारनाथ में शिवजी भगवान का मंदिर है और बद्रीनाथ में है विष्णु भगवान का मंदिर। तो यमुना इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। तो यमुना उसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। मैंने आपको अभी बताया कि यमुना यमुनोत्री से निकलती है। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू उत्तराखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज रहती है जैसे यमुना, वो बहते बहते कहाँ से जाते हैं ये आपको पता है, वो जाते हैं उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल से। इन वेस्ट बंगाल द रिवर स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस। और जब वो रिवर वेस्ट बंगाल में जब जाती है तब उसके 2 टुकड़े होते हैं और वो अलग अलग जगह चले जाती है। One branch enters बांग्लादेश and is called पद्मा। जो पहली ब्रांच होती है, मतलब जो पहला टुकड़ा होता है, वो बांग्लादेश में जाता है और उसे कहा जाता है पद्मा, और वो ब्रह्मपुत्र को जाके मिलती है। It joins the ब्रह्मपुत्र। The other branch flows through West Bengal and is called हुगली। जो दूसरी ब्रांच है, यानी जो दूसरा टुकड़ा है, वो वेस्ट बंगाल से बहता है और उसे कहा जाता है हुगली। आपने हुगली रिवर का नाम तो सुना ही होगा। अब हम देखेंगे द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। ये जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो भी तिब्बत से ही निकलती है। वेयर इट इज कॉल्ड टीसैंगपो। तो जब जहाँ से वो निकलती है, यानी कि जब वो तिब्बत से निकलती है तब वहाँ उसे टी सैंगपो बोला जाता है या फिर सैंगपो बोला जाता है। टी साइलेंट होता है कभी कभी। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू आसाम बिफोर इंटरिंग बांग्लादेश। तो जब वो इंडिया में आती है तो वो पहले अरुणाचल प्रदेश से जाती है और फिर वो आसाम में जाती है, बिफोर इंटरिंग बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश में जाने से पहले वो आसाम में जाती है। The Brahmaputra and the Ganga rivers form the largest delta in the world before falling into the Bay of Bengal. So ब्रह्मपुत्र और वो गंगा ये 2 नदियां हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज रहती है वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं वर्ल्ड में। बिना उसके पहले वो ये बनाते हैं, बिना बे ऑफ बंगाल में पड़े, वो बाद में पढ़ते हैं, मतलब वो बाद में उसमें जाके मिलते हैं। दिस इज द सुंदरबन डेल्टा। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो अब हम देखेंगे द लाइफ इन दिस रीजन।
पंजाब, हरियाणा, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स रहते हैं इनमें ये सारी स्टेट्स आती है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, पीपल ग्रो राइस, व्हीट एंड शुगर केन। यहाँ का जो मेन काम है वो है खेती, फार्मिंग। पीपल यहाँ पे मतलब जो लोग रहते हैं यहाँ पे वो बनाते हैं, ज्यादातर उगाते हैं गेहूं, चावल और शुगर केन यानी कि गन्ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गोल्डन टेम्पल, ये पंजाब में आता है, सॉरी अमृतसर में आता है। और ये भी एक नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है। चलो अब हम आगे देखते हैं। पंजाब, the farmers of Punjab use modern machines such as tractors and harvesters. So यहाँ के जो किसान रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, वो पंजाब के वो मॉडर्न मशीन यूज करते हैं जो अभी अभी निकली है, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर। इससे वो खेती बाड़ी करते हैं। पीपल आर फाउंड ऑफ मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड दे सेलिब्रेट बैसाखी एंड लोहरी। यहाँ के जो पंजाब के लोग होते हैं वो ज्यादातर उनका ये खाना बहुत ही फेवरेट होता है और वो बहुत मशहूर है, जिसका नाम है मक्के की रोटी, सरसों का साग। सो आप यहाँ पे देख सकते हो यह है मक्के की रोटी इस पिक्चर में। अब हम देखेंगे और वो सेलिब्रेट करते हैं, मतलब वो बैसाखी और लोहरी बनाते हैं। भांगड़ा एंड गिद्दा आर पॉपुलर फोक डांसेस। यहाँ के जो भांगड़ा और गीड़ा रहता है ना, वो यहाँ के पॉपुलर फोक डांसेस है, मतलब यहाँ के डांसेस है जो ज्यादातर लोग करते हैं और ज्यादा देखा जाता है। Many tourists visit the Golden Temple in अमृतसर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल रहता है पंजाब में, वो अमृतसर में होता है। आप ये इमेज देख सकते हैं, इसमें अमृतसर आपको दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग दूर दूर से इस टेम्पल को देखने आते हैं। तो अब हम देखेंगे हरियाणा, हमारी अगली स्टेट। तो चलिए देखते हैं हरियाणा में क्या दिया है। Like the farmers of Punjab, the farmers of Haryana also use modern machines for farming. जैसे कि किसान जो पंजाब के थे वैसे ही ये किसान जो हरियाणा के हैं वो भी मॉडर्न मशीन यूज करते हैं खेती बाड़ी के लिए। Many people are engaged in cattle rearing and dairy farming. बहुत से लोग कैटल रियरिंग और डेयरी फार्मिंग में जुटे हुए रहते हैं। कैटल रियरिंग मतलब कोई भी एनिमल्स लाना, जैसे कि शीप, गोट, उन्हें चराना और फिर उनसे कुछ खाद्य पदार्थ निकालना और वो बेचना, इसे कैटल रियरिंग कहते हैं। और डेयरी फार्मिंग, कोई कोई लोग अपने घर पे गाय रखते हैं और फिर उसे अच्छा खिला के उससे दूध निकालते हैं और उससे अलग अलग चीजें बनाते हैं मिल्क से, जिसे डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं और इसे डेयरी फार्मिंग भी कहते हैं। फरीदाबाद एंड गुरुग्राम हैव मेनी इंडस्ट्रीज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल्स। जो फरीदाबाद यहाँ का जो एक गांव है, वहाँ पे ये पूरे दिल्ली और मुंबई के जैसा ही थोड़ा बहुत है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बहुत है, ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियाँ, मोबाइल्स, फोन्स, देन टैबलेट्स, मेनी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, बहुत इलेक्ट्रॉनिक चीजें यहाँ पे बनती है और यहाँ पे बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ दिल्ली। तो आप सभी जानते ही होंगे कि दिल्ली है हमारे इंडिया की कैपिटल। तो चलिए दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट पीपल हियर वर्क इन ऑफिसेस। यस, यहाँ पे बहुत से लोग ऑफिस में काम करते हैं क्योंकि ये पूरी मॉडर्न सिटी है और यहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंग्स, बहुत सी चीजें हैं। पर यहाँ पे एक के ऊपर एक बहुत सी बिल्डिंग्स होने के कारण
और बहुत सी गाड़ियां होने के कारण बहुत ही पोल्यूशन हो गया। तो देखते हैं आगे। Many of them have business, so बहुत जन बिजनेसमैन रहते हैं। Delhi has many famous monuments such as the Red Fort, Qutub Minar, India Gate, Humayun's Tomb, Jama Masjid, Lotus Temple and Akshardham Temple. तो दिल्ली के यहाँ बहुत फेमस बिल्डिंग्स रहती है, जैसे कि रेड फोर्ट, लाल किला, कुतुब मीनार जो बहुत ही लंबा है और बड़ा है, इंडिया गेट, हुमायूंस टॉम, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल है लोटस के शेप की तरह, इसलिए उसे लोटस टेम्पल नाम दिया गया। और एकदम फेमस अक्षरधाम टेम्पल। Tourists from all over the world come to see these monuments. So tourists हर दुनिया से, पूरी दुनिया से ये जो बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के जो मैंने नाम बताए वो देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश। अब हम लेंगे अगली स्टेट उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर गुआवाज एंड मैंगोज। तो उत्तर प्रदेश ये जो स्टेट है वहाँ पे गुआवाज और मैंगोज बहुत ही मीठे मिलते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसलिए वो उसके लिए फेमस है। बहुत ही लोग वहीं से ये लेके आते हैं गुआवा मैंगो। There are many sugar, textile, leather and chemical industries. So यहाँ पे जो बहुत सारी शुगर की, टेक्सटाइल मतलब फर्सियों की, लेदर जिससे हम जूते और कोट्स बनाते हैं, और केमिकल की बहुत सारी फैक्ट्रीज है। तो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी ऑफ लखनऊ, silk sarees of Varanasi and brassware of Moradabad are popular all over the world. So the चिकनकारी जो एम्ब्रॉयडरी रहती है लखनऊ की, वो बहुत ही पसंद आती है लोगों को और वो बहुत ही खूबसूरत होती है। सिल्क साड़ी ऑफ वाराणसी, बहुत ही औरतों को सिल्क साड़ी वाराणसी की बहुत ही पसंद आती है क्योंकि उनमें बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी रहती है। और ब्रासवेयर जो मोरादाबाद में रहता है और पूरे दुनिया भर में पॉपुलर है और फेमस है, मशहूर है। तो कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12 years इन प्रयागराज। तो द कुंभ मेला जो रहता है वो बहुत ही बड़ा मेला रहता है जो हर 12 साल में प्रयागराज में रखा जाता है। आगरा, वाराणसी एंड लखनऊ आर सिटीज ऑफ टूरिज्म इंटरेस्ट। आगरा, वाराणसी और जो लखनऊ है वहाँ पे टूरिज्म के बहुत प्लेसेस है, बहुत ही जगह है और वहाँ पे बहुत ही टूरिस्ट विजिट भी करते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, बिहार। तो अब मैं बताऊंगी आपको अगला सिटी मतलब स्टेट का नाम जो है बिहार। अब हम इसके बारे में देखेंगे। बिहार इज फेमस फॉर लाइचीज। बिहार जो है वो बहुत ही मशहूर है लाइचीज के लिए। भागलपुर इज अ सेंटर ऑफ सिल्क वीविंग। भागलपुर है एक जगह है जहाँ बहुत ही सिल्क के कपड़े बने जाते हैं। लिट्टी चोखा एंड सत्तू पराठा आर पॉपुलर डिशेस। लिट्टी चोखा जो रहता है, मैं आपको बता देती हूँ, ये इमेज आप देख सकते हो, ये लिट्टी है और ये चोखा है। ये दोनों बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और फेमस है। और ये है सत्तू पराठा, ये भी बहुत ही फेमस होते हैं। चाट इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। तो यहाँ पे लोग मनाते हैं चाट नाम का फेस्टिवल। मोस्ट पीपल स्पीक मैथिली एंड भोजपुरी। यहाँ के ज्यादातर लोग मैथिली और भोजपुरी में ही बात करते हैं। पटना, गया एंड राजगीर आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। तो पटना, गया और राजगीर ये जो जगह है ये यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ही विजिट करते हैं और ये बहुत ही मशहूर है। तो चलिए अगला देखते हैं, वेस्ट बंगाल। हमारा अगला है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे
आता है कलकत्ता, दार्जिलिंग और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। राइस, जूट एंड टी आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन। यहाँ पे राइस, जूट और टी जो ये एकदम मेन क्रॉप्स है, मतलब यही फसलें यहाँ पे उगी जाती है ज्यादातर। दार्जिलिंग हैज मेनी टी गार्डन्स। दार्जिलिंग में बहुत से टी गार्डन्स है, यानी टी के जो लीव्स है वो उगाए जाते हैं। जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग बोथ बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। हुगली रिवर जो है वहाँ आजू बाजू में दोनों जगह जूट मिल्स लोकेटेड है, मतलब बहुत सारे जूट मिल्स है वहाँ पे। फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल रीजन। सो यहाँ पे फिशिंग बहुत ही लोग करते हैं, क्योंकि जो अनपढ़ लोग रहते हैं, जिन्होंने ज्यादातर पढ़ा नहीं होता है, उन्हें यही काम करना पड़ता है। पीपल स्पीक बंगला। यहाँ के लोग बंगला स्पीक करते हैं, यानी बंगाली। दुर्गा पूजा इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। यहाँ पे दुर्गा पूजा एकदम पॉपुलर फेस्टिवल है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, आपको यहाँ कुछ औरतें दिख रही होंगी, खेतों में सब फसलें जो उगी है उसे काटते वक्त। ये इमेज है दार्जिलिंग की। यहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है माउंटेन्स पे, और जब ये फसलें उगती है तब औरतें अपने पीठ पे बास्केट रख के उसमें सारी फसलें डालती है। ये है कलकत्ता। कलकत्ता ये बहुत ही फेमस है वेस्ट बंगाल में। अब हम देखेंगे अगला, आसाम। अब हम देखेंगे आसाम। आसाम इज फेमस फॉर टी एंड सिल्क। सो जो आसाम है वो टी और सिल्क के लिए बहुत ही फेमस है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन डिगबोई। डिगबोई यहाँ पे पेट्रोलियम और पेट्रोल और नेचुरल गैस मिलता है। मेनी वुमन वेयर मेखेला, चादर एंड ब्लाउज। आप ये इमेज देख सकते हो। इस इमेज में आसामीज वुमन ने पहना है मेखा चादर और मेखेला चादर और ब्लाउज। मोस्ट पीपल स्पीक आसामीज। यहाँ के बहुत से लोग आसामीज में बात करते हैं। दे सेलिब्रेट बिहू। यहाँ के ज्यादातर लोग बिहू नामक फेस्टिवल ज्यादातर सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं। तो अब हम देखेंगे द कोस्टल प्लेन्स। The plain land that lies along the coast is the coastal plain. जो लैंड कोस्ट के यहाँ पे आता है उससे कोस्टल प्लेन कहते हैं। कोस्ट मतलब जो रिवर्स होती है उसके जब वो बहती है तो वहाँ पे किनारे किनारे प्लेन्स रहते हैं और वो उसे कोस्ट कहते हैं। इसलिए वहाँ पे जो प्लेन्स रहते हैं उसे कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। It is divided into western coastal plain and eastern coastal plain. इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। These plains stretch from गुजरात to वेस्ट बंगाल। ये जो प्लेन्स हैं वो गुजरात से वेस्ट बंगाल तक आते हैं। The two coastal plains meet at कन्याकुमारी। ये जो दोनों प्लेन्स हैं वो दोनों एक ही जगह मिलते हैं जिसका नाम है कन्याकुमारी। अब हम देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो लीजिए देखते हैं क्या है इंफॉर्मेशन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। The western coastal plains lies between the Western Ghat and the Arabian Sea. It stretches from Gujarat to Kerala. It is divided into 3 parts. तो ये जो कोस्टल प्लेन्स है वो आते हैं वेस्टर्न घाट में और अरेबियन सी के यहाँ पे दोनों के बीच में आते हैं। वो स्ट्रेच होते हैं गुजरात से केरला तक और वो डिवाइड किया जाता है 3 टुकड़ों में। पहला द गुजरात कोस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ, दूसरा द कोंकण कोस्ट इन द मिडल
or the Malabar coast towards the south. Lagoons are black water are found along the Malabar coast. ये जो लंगून्स होते हैं ये बैक वाटर होते हैं और वो मिले जाते हैं मालाबार कोस्ट। अब हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो लीजिए देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में आता है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। वो वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक आता है। इट इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से बड़ा है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो देखते हैं इसके कौन से दो भाग है। द नॉर्दर्न पार्ट नोन एज द नॉर्दर्न सिरकार्स and the second the southern part called the Coromandel coast। तो चलिए अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे लाइफ इन द रीजन। The two coastal plains cover some part of the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal। So ये जो दो coastal plains है वो थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर करते हैं गुजरात स्टेट की, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल इन स्टेट्स की थोड़े थोड़े कवर करते हैं। फिशिंग एंड फार्मिंग आते हैं मेन ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे फिशिंग और जो फार्मिंग रहता है ये मेन ऑक्यूपेशंस रहते हैं यहाँ के। राइस एंड कोकोनट आर द मेन क्रॉप्स। यहाँ पे राइस और कोकोनट जो है वो ज्यादातर उगाए जाते हैं। There are a number of ports that are used to export and import goods। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स यूज किए जाते हैं ताकि गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सके। अब हम देखेंगे गुजरात। सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात। तो लीजिए देखते हैं क्या दिया गया है गुजरात में। पीपल ग्रो ज्वार, बाजरा, कॉटन एंड शुगर केन। यहाँ पे लोग ज्यादातर उगाते हैं ज्वार, बाजरा, कॉटन यानी कपास और शुगर केन। मेनी पीपल आर ट्रेडर्स। यहाँ के बहुत से लोग व्यापारी है। सम आर इंगेज्ड इन डेयरी फार्मिंग। मैंने आपको पहले ही बताया कि डेयरी फार्मिंग क्या रहता है। यहाँ पे बहुत से लोग डेयरी फार्मिंग भी करते हैं। अलोंग द कोस्ट सॉल्ट इज मेड बाय ड्राइंग सी वाटर। आपको याद आता होगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और दांडी में जाके के सी से उन्होंने नमक बनाया था। तो यहाँ गुजरात में वो आता है दांडी। सो अलोंग द कोस्ट सॉल्ट इज मेड बाय ड्राइंग सी वाटर। सो सॉल्ट जो बना जाता है वो सी वाटर को सुखा के बनाया जाता है जैसे गांधी जी ने बनाया था। There are many textile mills, oil refineries and diamond cutting centers in Gujarat। इस गुजरात जो स्टेट में है बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स यानी फर्सियों की मिल, ऑयल रिफाइनरीज जहाँ ऑयल बनता है और रिफाइन होता है, और डायमंड कटिंग सेंटर्स जहाँ डायमंड बनते हैं, ये गुजरात में है। मोस्ट पीपल स्पीक गुजराती। यहाँ पे बहुत से लोग गुजराती बोलते हैं। रास गरबा इज अ पॉपुलर फोक डांस। रास गरबा यहाँ के बहुत से लोग खेलते हैं और हम भी कभी कभी मतलब हर साल में एक बार गरबा का कभी कभी दिन आता है। उस दिन हमारी स्कूल आयोजित करती है गरबा कंपटीशन जहाँ हम हमेशा खेलते हैं डांडिया। तो चलिए अगला देखते हैं। गोवा। गोवा ये सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का। तो चलिए इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। गोवा इज फेमस फॉर कैश्यू नट्स और एंड मैंगोज। ये गोवा जो है वहाँ पे कैश्यू नट्स और मैंगोज के लिए बहुत ही मशहूर है। आयरन एंड मैंगनीज डिपॉजिट्स आर आल्सो फाउंड हियर।
यहाँ पे आयरन और मैंगनीज डिपॉजिट्स मिलते हैं। विंडाई एंड जाकुटी आर फेमस डिशेस। यहाँ पे ज्यादातर विंडालू और जाकुटी डिशेस बनाई जाती है, ये चीजें बनाई जाती है। कोकनी इज वाइडली स्पोकन। यहाँ पे कोकनी ये जो भाषा है वो ज्यादातर बोली जाती है। द ब्यूटीफुल बीचेस आर अ बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पे जो बड़े ब्यूटीफुल जो एकदम खूबसूरत बीचेस जो रहते हैं, यहाँ पे बहुत ही टूरिस्ट आते हैं, स्विमिंग करते हैं और यहाँ की मजा लूटते हैं। एसटी जावीर चर्च, फोर्ट अगुआडा and दूध सागर falls are visited by many tourists. So जावीर चर्च, फोर्ट अगुआडा और दूध सागर फॉल्स ये बहुत ही मशहूर प्लेसेस है यहाँ की, गोवा की। यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं ये प्लेसेस देखने। तो अब देखेंगे हम केरला। केरला तो चलिए देखते हैं। रबर, टी, coffee and spices are the important crops of Kerala, apart from rice and coconut. यहाँ पे ज्यादातर रबर, टी, कॉफी, स्पाइस, राइस और कोकोनट ये सारी चीजें उगाई जाती है। कॉइन मेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। यहाँ ज्यादातर कॉइन भी बना जाता है और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कथकली एंड मोहिनीअट्टम आर द पॉपुलर डांसेस। कथकली और जो मोहिनीअट्टम ये जो डांस है यहाँ के बहुत पॉपुलर है। अब ये इमेज में देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है कथकली डांस के जो डांसर। पीपल स्पीक मलयालम। यहाँ पे ज्यादातर लोग मलयालम भाषा में बात करते हैं। ओनम एंड विशु आर पॉपुलर फेस्टिवल्स। यहाँ के लोग ज्यादातर ओनम और विशु ये नाम के फेस्टिवल्स बहुत ही खुशी से मनाते हैं और यहाँ पे इन फेस्टिवल्स के लिए बहुत सी रेस होती है, बोट रेसिंग एंड मेनी अदर। अब हम देखेंगे तमिलनाडु। Tea and coffee are grown along the slopes of नीलगिरी hills. नीलगिरी जो हिल्स है यहाँ के आसपास टी और कॉफी उगाए जाते हैं। कंचीपुरम एंड मदुराई आर द मेन सेंटर्स ऑफ सिल्क वीविंग। कंचीपुरम और जो मदुराई है यहाँ पे ज्यादातर सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। पीपल आर फॉन्ड ऑफ इडली, डोसा, उपमा एंड सांबर। यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत ही खुशी से इडली, डोसा, उपमा और सांबर बनाते हैं और खाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। भरतनाट्यम इज पॉपुलर डांस। यहाँ का पॉपुलर डांस है भरतनाट्यम। आप इस इमेज में देख सकते हो, ये है भरतनाट्यम का डांस। ये जो औरत है ये भरतनाट्यम का डांस कर रही है। तमिल इज द मेन लैंग्वेज। यहाँ पे बहुत से लोग तमिल बोलते हैं। पोंगल इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। यहाँ पे पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। अब हम देखेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि माहिती देखेंगे। तो देखते हैं क्या दिया है आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर कोंडापुली टॉयज एंड कलामकरी वर्क। यहाँ पे आंध्र प्रदेश बहुत ही मशहूर है कोंडापल्ली टॉयज के लिए और कलामकरी काम के लिए, विन काम रहता है ये। मिका एंड लाइमस्टोन आर फाउंड हियर। यहाँ पे मिका और लाइमस्टोन पाए जाते हैं। कुचिपुड़ी इज अ पॉपुलर डांस। यहाँ का पॉपुलर डांस है कुचिपुड़ी। आप इस इमेज में देख सकते हो, ये जो औरत है ये कुचिपुड़ी डांस कर रही है और ये एक डांसर है। विशाखापट्टनम इज एन इम्पोर्टेंट सीपोर्ट। विशाखापट्टनम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीपोर्ट है जहाँ सॉल्ट भी बनाई जाती है। अब हम देखेंगे ओडिशा के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है ओडिशा के बारे में।
Odisha is famous for its textiles, silver work and handicraft items. So ओडिशा जो है वो बहुत ही फेमस है टेक्सटाइल, सिल्वर वर्क और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए. कोल, आयरन एंड मैंगनीज डिपॉजिट्स आर फाउंड हियर. कोल जो होता है, आयरन भी होता है, मैंगनीज डिपॉजिट यहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं. कटक एंड राउरकेला आर इंडस्ट्रियल सिटीज. यहाँ पे जो कटक और राउरकेला है, यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल सिटीज है. बहुत बार क्रिकेट के आईपीएल मैचेस कटक में होती है. ओडिसी इज एन पॉपुलर डांस. यहाँ का पॉपुलर डांस है ओडिसी. मोस्ट पीपल स्पीक ओडिया. यहाँ के ज्यादातर लोग ओडिया ही ये भाषा में ही बात करते हैं. The रथ यात्रा is a popular festival. यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है रथ यात्रा. The Chilika Lake with its bird sanctuary attracts many tourists. So जो चिलिका लेक है वहाँ पे जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ बहुत से टूरिस्ट या फिर बहुत से लोग आते हैं बाहर से, दूर से ये देखने के लिए. तो मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से हमने सीखा ये 3rd चैप्टर सेंट्रल एकेडमी का. So please note my channel DDB E-Learning Academy. Thanks for watching. If you like this video, press the like button. Kindly give your valuable comment. Also subscribe my channel. Thank you.